नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल बात नेशन की में। आज मूवी रिव्यू में बात करते हैं रोहित भैया की अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की। इसमें कलाकारों की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जी हैं, विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी, मुकेश ऋषि और मयंक टंडन जैसे बखूबी कलाकार इसमें भरे हुए हैं। निर्देशक इसके अपने रोहित भैया, रोहित शेट्टी जी और सुष्वंत प्रकाश जी हैं। निर्माता भी रोहित शेट्टी जी हैं। रिलीज कहाँ हुई है तो भैया 19 जनवरी 2024 को OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज हो गई है। अब मूवी रिव्यू की इसकी बात करते हैं तो भैया फिल्मी और बड़े पर्दे की दुनिया में दे धड़ा और उठापटक के बाद अब रोहित भैया स्यापा कर बैठे हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। सीरीज के 7 एपिसोडों में इन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर की असली घटना उठाकर उसके आगे पीछे कुछ काल्पनिक घटनाएं जोड़ दी और 30 मिनट के 7 एपिसोड वाली सीरीज ये लिख दी, जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस फोर्स। अफसरों के कंधों पर जो सितारे लगे हैं, तलवारें लगी हैं और अशोक की लाट, वो देखने से आपको लगेगा कि हैदराबाद की पुलिस एकेडमी से निकले जो IPS ऑफिसर हैं उनसे सीरीज के लेखकों ने कभी आराम से तसल्ली से बैठकर बात नहीं की। जब ही तो भैया एनकाउंटर से ठीक पहले जिस तरह से इस सीरीज के ऑफिसर जैकेट पहनते हैं ना, तो आपको लगेगा कि ये अपना बुलेट प्रूफ जैकेट होगी। लेकिन भैया जब गोली सीने से आर पार चली जाती है तो पता लगता है कि सीरीज बनाने वालों ने जैकेट इन्हें इसलिए पहनाई ताकि आम लोग पहचान सके कि भैया ये पुलिस वाले हैं। भरी दिल्ली में आतंकियों से लड़ने निकले दिल्ली पुलिस की ये कौन सी छवि अमेजॉन प्राइम वीडियो गढ़ना चाह रहा है बबरोही, ये तो रोहित शेट्टी बता सकते हैं। यूं लगता है कि पुलिस की सीरीज नहीं, मजाक चल रहा है, पूरा स्यापा चल रहा है। IG रैंक का एक अधिकारी एक बच्चे को आतंकवादी के कब्जे में देखता है और उसके बाद वो हार मान लेता है और अपनी पिस्तौल यूं आतंकवादी की तरफ फेंकता है जैसे वो बच्चे को पकड़े पकड़े अपनी पिस्तौल उठा सके। ठीक है, तो ये सब स्यापा इस पूरी उसमें है। अब इन सितारों की बात करते हैं तो भैया इस सीरीज के बाद जबरदस्ती बनाई गई इस सीरीज में कुछ खास ना कर पा सके जो हमारे मल्होत्रा साहब है ना, सिद्धार्थ जी, उनके लिए सीरीज पहले मानी अपने जा रही थी कि संजीवनी होगी। विवेक ओबेरॉय को भी रोहित शेट्टी झाड़ पोंछ के कैमरे के सामने ले आए। शिल्पा शेट्टी को बात करें तो वो फोर्ड गाड़ी में एंट्री सीन उनका ऐसे लगता है जैसे रोहित ने गुजरात ATS अफसर का नहीं बल्कि एक गाड़ी का मतलब इंट्रो सीन बनाया है। शिल्पा को तो इतनी इज्जत फिल्म सीरीज में बख्शी गई है कि ये उस सीन से साफ होता है जब सिद्धार्थ मल्होत्रा की रुलाई में स्पेशलिस्ट दिखाने वाले सीन होता है, तो सिर्फ बैकग्राउंड में वो खड़ी रहती है। मिथुन चक्रवर्ती की थोक में बनने वाली फिल्मों का सीन डिवीजन इस सीरीज से बेहतर रहा करता था। ठीक है, उस दौर के विलेन मुकेश ऋषि इसमें इंडियन पुलिस फोर्स का हिस्सा हैं। जिस पद का उन्होंने किरदार निभाया है ना, वे अपने माथात अफसरों के साथ रात का भोजन करने ढाबे पर बिना किसी हलचल के पहुंच जाते हैं और अपने जूनियर को ही बिल का भुगतान भी करने देगा। ये देखकर आपको हंसी तो जरूर आएगी भैया, लेकिन हंस लेना। ठीक है, अब अगर कलाकारों की बात करें तो इंडियन पुलिस फोर्स की अपनी कहानी जो है ना, जो पूरी कहानी है, अपने जो इसके डायलॉग्स हैं उससे मतलब इसमें पूरा बट्टा लग गया है। उस सीरीज में पूरी फोर्स है, दफ्तर की बालकनी में खड़े हैं विवेक ओबेरॉय साहब, वो ऐसे उसको संबोधित कर रहे हैं जैसे वो अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हिंदी सिनेमा में हाशिए पर जो पहुंच चुके पुरुष कलाकार है ना, उनके साथ ये सीरीज महिला कलाकार भी चुन चुन के लाई है। ठीक है, श्वेता तिवारी की बात करें जिनके किरदार को ये समझ ही नहीं आता कि रोते समय कोई पीछे से आकर सांत्वना देने की कोशिश करे तो फिर क्या करना चाहिए। ईशा तलवार के पास चमकने का काम है, वह उसे ठीक से करती ही रहती हैं, लेकिन नफीसा बनी वेदही का काम इस सीरीज में नोटिस करने लायक है। बाकी कलाकारों में निकितन धीर के पास ने अपना डील डोल दिखाते रहने की जिम्मेदारियां बढ़िया ढंग से उन्होंने निभाई हैं। हाँ, एक कलाकार ऐसा भी रखा गया है जो खम्बा खां हरियाणवी तड़का लगाने की खराब सी कोशिश करता रहता है। अब भैया इस वेब सीरीज को देखने का इकलौता कारण इसके साथ जुड़ा रोहित शेट्टी का नाम है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी कॉप यूनिवर्स की फिल्में बनाई हैं जबरदस्त थी, गाड़ी वाड़ी उड़ाई, बढ़िया बेहतरीन संवाद था, बेहतरीन पुलिस का इमेज उन्होंने दिखाई। लेकिन भैया जब वो अपनी खुद की नाम को गंभीरता से ना ले रहे हैं तो बाकियों से कुछ खास उम्मीद करना भी बेमानी है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी इतनी हल्की है कि पुरानी दिल्ली को दिखाने के लिए मुंबई के किसी स्टूडियो में बना इसका हर सेट अपनी कमजोरी दिखा रहा है। पूरा शहर धमाकों से गूंज रहा हो और पुलिस स्लो मोशन में आ रही हो, कहीं देखा है आपने काम? फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम बात करें तो भैया बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पे अमर मोहल्ले के पास बस वही एक धुन बजती रहती है, क्या टाना टाना, बाकी और कुछ सीरीज में कुछ खास ही नहीं है। बस भैया हमने सीरीज इसलिए देखी क्योंकि रोहित शेट्टी का नाम था, बाकी भैया आप लोगों तक रिव्यू पहुंचाना था, लेकिन झेल गए सच मानो गुरु 7 एपिसोड में। बाकी अगर आपको अपना दिमाग पकाना हो तो जाके TV ऑन करके अमेजॉन प्राइम पे देख लेना, नहीं तो भैया बस जो मैंने बता दिया उस पर गौर करना। और बाकी जो है अगर जो देख चुके हो मेरे
भाई बहन वो अपना एक बार कमेंट जरूर दे दें, जैसे मैंने दिया, मेरे कमेंट से सहमत है नहीं है। बाकी भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और पूरा सेशन मेरी जो वाणी आपको पसंद आई हो तो चैनल लाइक करना ना भूलें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मूवी और पिक्चरें देखते रहें और इंटरटेनमेंट करते रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत।